फिर से आपका स्वागत है मिशन 15 का वीडियो में। आज का जो लेक्चर है थर्ड है। आपको मिशन 15 जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि मिशन 15 मतलब 15 दिन में आपका जो पूरा 12th का MCQ जो 35 मार्क्स का आता है बोर्ड में वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितना में 15 लेक्चर आपको मिलेगा, इसमें से 14 लेक्चर हर चैप्टर वाइज होगा। जो 15वां लेक्चर होगा वो पूरा फिजिक्स होगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट। चैप्टर का नाम है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट क्वेश्चन 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब। 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सोर्स। द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट्स। इसका जो होता है रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो R = V² P मतलब पावर। पावर के क्या होता है वाट। इसका आप 220 × 220 कीजिएगा और नीचे 100 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका 220 हो जाएगा। ये 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तब 484 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ वायर इज 12 ओम। वायर कितना है 12 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ बेंट फ्रॉम द सर्कल। द रेजिस्टेंस बिटवीन एड्स ऑफ डायमीटर विल बी। इसका जो डायमीटर पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये एक वायर है जो बेंट किया है सर्कल, तो हाफ का क्या हो जाएगा, जो सेमी सर्कल का हो जाएगा यहाँ पे 6 ओम। तो इसका 1/6 + 1/6 कीजिएगा आपको तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्विवेलेंट सरफेस। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रजिस्टर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज। तो इसका हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोनों का रेजिस्टेंस, उसको तो हो जाएगा सेकेंड डिक्रीज होगा, क्योंकि जो पैरेलल में है वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर सीरीज में रहता तो ऐड हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट अलजेब्रिक सम करंट मीटिंग एट 1 पॉइंट। अगर 1 पॉइंट पे अगर हो रहा है तो वहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज 500 ओम। इट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी विल बी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पूछ रहा है, जो इसका फॉर्मूला होता है आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का तो 1/R होता है। ठीक है, तो 1/R हो जाएगा यहाँ पे 0.002 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज वायर है मेड ऑफ वायर ऑफ किससे बना है। ये हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट से बना है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट। इसका रेशियो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। करंट है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे करंट में आपको रेजिस्टेंस पूछा है, क्वेश्चन पूछता ही है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या पूछ रहा है, इफेक्ट इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस ऑन कंडक्टर। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो R क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एनोड इज ड्राई सेल। कौन सा एनोड है जो ड्राई सेल करता है, तो यहाँ पे कार्बन हो गया। ऑप्शन नंबर सेकेंड। विच ऑफ द फ्लोइंग सेल कैन बी रिचार्ज। कौन सा सेल है रिचार्ज है, फ्यूल सेल जो रिचार्ज होता है। ठीक है, ड्राई सेल नहीं होता है, वोलेटिक सेल नहीं होता है, डेंस सेल नहीं होता है, फ्यूल सेल रिचार्ज होता है आपका। और गैलेनोमीटर कैन बी कवर्ड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग। ठीक है, तो कहाँ पे होगा, हाई रेजिस्टेंस सीरीज पे। पैरेलल तो होगा नहीं, क्योंकि पैरेलल में कम कर देता है। लो रेजिस्टेंस तो होगा नहीं, पर यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, क्योंकि सीरीज में वहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक है, वोल्ट ऑफ द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। वोल्ट किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका। व्हाट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को किससे मेजर करते हैं, व्हाट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त आपका पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट को किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियल से डिफरेंस से मेजर करते हैं, दोनों का जो पोटेंशियल है उससे। व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन क्या होता है, वर्क डन, कितना वर्क किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट किसको करता है, तो यहाँ पे करता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। EMF मेजर किस में होगा, तो यहाँ पे जूल बाई कूलम, कितना एनर्जी कितना कूलम। ठीक है,
जूल बाई पर कूलम। द EMF ड्राई सेल का EMF होता है 1.5 होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा स्टेटमेंट वैसे 1.5 आंसर हो जाएगा इसका। द कॉमन नेम ऑफ लेकनाइट सेल, कॉमन नेम से क्या है, इसका जो आपका कॉमन नेम है ड्राई सेल है। यहाँ पे आप इसको वैसे भी याद कर सकते हैं कि कुछ भी मतलब फॉर्मूला आप लगा के इसको याद कर सकते हैं बस कि ड्राई सेल है, ठीक है। अ पोटेनोमीटर इज अ आइडियल डिवाइस मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि इट यूज सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, गलत है, सेंसिटिव कैसे हो सकता है। इट इज अ एलोबरेट अरेंजमेंट, एलोबरेट अरेंजमेंट नहीं होता है। इट डज नॉट डिस्टर्ब द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर, हाँ, ऑप्शन नंबर 3। इट हैज़ लॉन्ग वायर हेंस हीट डेवलप क्विकली रेडिएट, नहीं, लॉन्ग वायर का थोड़ी होगा कि अगर ज़्यादा लॉन्ग वायर है तो हीट बहुत मतलब धीरे धीरे डेवलप होगा, क्विकली नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तार वायर है तो वहाँ पे फैल जाएगा ना, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एन सेल वी ऑब्टेंड, अगर वहाँ पे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन तो एन सेल का तो क्या ऑब्टेंड होगा, सेकेंड मोर करेंट, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस रहता तो लेस करेंट रहता, ठीक है, लेस करेंट लेस वोल्टेज कोई भी हो सकता था। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रोड ऑफ कॉपर एंड कंपेयर टू दैट थिन वायर ऑफ कॉपर, थिन वहाँ पे है तो थिन में क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। कॉपर रोड ऑफ कॉपर एंड कंपेयर टू थिन वायर ऑफ कॉपर, दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कॉपर में कोई डिपेंड नहीं होता। इन क्रिचॉफ लूप रूल व्हाट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज इन पोटेंशियल अराउंड द लूप, क्या पूछ रहा है आपका, ये पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है। इन क्रिचॉफ लूप रूल व्हाट इज अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज इन पोटेंशियल अराउंड टू द अलजेब्रिक सम ऑल पोटेंशियल ड्रॉप सम ऑफ करेंट सम ऑफ रेजिस्टेंस, नहीं ये रेजिस्टेंस तो सम कभी नहीं होगा, करंट भी नहीं होगा, तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप। किरचॉफ फर्स्ट लॉ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पड़ रहा है तो यहाँ पे चार्ज ही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर द EMF ऑफ सेल, किससे वो मेजर करते हैं, तो मेजर करते हैं पोटेनोमीटर से, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं तो किससे नापते हैं, पोटेनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, व्हाट इज लेंथ ऑफ पोटेनोमीटर विच मेजर्ड द बैलेंस पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर लेंथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। किरचॉफ सेकेंड लॉ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकेंड। वेट स्टोन ब्रिज यूज्ड डिटरमाइंड अ रेजिस्टेंस, वेट स्टोन ब्रिज किसे डिटरमाइन करता है, रेजिस्टेंस, जैसे है आप यहाँ पे एक ऐसे रहता है, मैं बताता हूँ आपको, ऐसे है, ठीक है, ऐसे एक रेजिस्टेंस है, ऐसे एक रेजिस्टेंस है, ऐसे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर मानिए 2 2 3 3, ठीक है, नहीं तो आप मानिए कुछ भी लेना, यहाँ पे मानिए 3 3 लिया ना यहाँ पे, तो एक 4 और 2, अगर दोनों को ऐड करें यहाँ पे 6 आ रहा है, और ये दोनों को भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। तो जो ये वाला बीच में यहाँ 4 है तो ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वेट स्टोन ब्रिज से एक क्वेश्चन बना रहे हैं आप, ठीक है। अगर दोनों का सेम नहीं आया तो ये भी लेके आपको बनाना पड़ेगा, अगर दोनों का ये दोनों का ऐड करके और ये दोनों का ऐड करके सेम आ रहा है तो जो बीच वाला है आपका वो कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वी कनेक्टेड, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस वहाँ पे कम हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से एमीटर आप कन्वर्ट कर रहे हैं। अंडर विच कंडीशन इज वाइल स्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव, कहाँ पे मोस्ट सेंसिटिव होगा, क्योंकि आपको मैं बोला था कि जो ऑल रेजिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए तो वहाँ पे मोस्ट सेंसिटिव हो जाएगा। टू इंक्रीज अ सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेनोमीटर इज, अगर इंक्रीज करेगा वहाँ पे सेंसिटिविटी पोटेनोमीटर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, एरिया शुड भी इंक्रीज, गलत, एरिया क्या बढ़ेगा इस पर, करेंट शुड भी डिक्रीज, गलत, करेंट शुड भी इंक्रीज, गलत, लेंथ ऑफ वायर शुड भी इंक्रीज, सही है। सेंसिटिव वायर इतना ज़्यादा रहेगा, नहीं देखते कि छोटा अगर वायर है कुछ में अभी लगा रहा है तो जस्ट ब्लास्ट हो जाता है, कोई बॉल है, अगर बड़ा वायर है ब्लास्ट तो होना ही है, हाई करंट दे रहे हैं तो, बट थोड़ा लीड्स होता है। और पोटेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन वेन, पोटेनोमीटर इज मोस्ट सेंसिटिव वेन, जब पोटेनोमीटर वायर लॉन्गर होगा, ठीक है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है, जूल, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जूल, पावर का होता है वाट, ठीक है, पावर का क्या होता है वाट। What is maximum number of bulb each marked by 6 watt and 40 volt that can be work safely when connected in series or 240 volt when supply 6 volt, third option. How many joules are equivalent to 1 unit of electricity, equivalent 1 unit of electricity, इसका आंसर हो जाएगा दोस्त आपका 4, 3.6 into 10 to the power minus
सॉरी 10⁻+6। किलो वाट आवर इज अ यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। कितना एनर्जी लगा किलो, ठीक है, वाट आ गया कितना एनर्जी लगा, ठीक है। एनर्जी क्या होता है, कितना आप एनर्जी मतलब पावर भी हो गया, कितना पावर लगाए, कितना समय से लगा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पावर बाई टाइम क्या होता है, एनर्जी, ठीक है। पावर इंटू टाइम होता है एनर्जी, P इंटू टी इजकल टू ई। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following velocity of electron determine the current through the conductor? Which of the following velocity of electron determine the current through the conductor पूछ रहा है। इसका क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओनली, थर्मल वेलोसिटी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसका मैं बताता हूँ कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करने के लिए कर रहा है, किसके थ्रू, करंट थ्रू, कंडक्टर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा। थर्मल अगर हीट भी ऐड होता है तब यहाँ पे थर्मल भी हो सकता था। Why is the Wheatstone bridge more accurate than other method of measuring resistance? Why is the Wheatstone bridge more accurate than other method of measuring resistance? It null method, ठीक है। null मतलब यहाँ पे जीरो होता है, जीरो मतलब null मतलब यहाँ पे जीरो, ठीक है। The resistance in ohm in 4 arm of Wheatstone bridge are as follows. Which case of bridge balance, यहाँ बैलेंस कब होगा, जब सब रेजिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। वेन 3 आइडेंटिकल बल्ब 6 वाट 200 वाट रेटिंग आर कनेक्टेड इन द सीरीज अ 200 सप्लाई, द पावर ड्राउन बाई देम, पावर ड्राउन देम बाई क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे आप अगर फॉर्मूला से निकालते हैं तो आपका थर्ड हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। आप पावर इक्वल टू कैसे भी निकाल सकते हैं, पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम से भी निकाल सकते हैं, जब वोल्ट के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज 2 और मोर देन रेजिस्टेंस, 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस, द करेंट थ्रू ईच रेजिस्टिव इज सेम, द वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टेंस सेम, करेंट यहाँ पे करेंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस विल भी सेम होगा यहाँ पे। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज डायोड, एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज डायोड। किरचॉफ जंक्शन रूल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस पे बेस्ड होता है, चार्ज पे बेस्ड होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD varies with intensity electric field per the relation is VD is directly proportional to E. The resistivity of material of conductor depend on, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हमेशा रेजिस्टिविटी जो है ये आपका किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन इज, एलॉय है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और वायर P इज हाफ डायमीटर एंड हाफ लेंथ ऑफ वायर Q एंड स्मॉलर मटेरियल, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस P to Q पूछ रहा है तो 4:1 हो जाएगा, क्योंकि हाफ डायमीटर है एंड हाफ द लेंथ, तो यहाँ पे अगर डायमीटर कर दिया जाए तो रेडियस में निकाला जाए तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से 4:1 हो जाएगा। नेम द मटेरियल विच गिव लेस रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, किसका लेस रेजिस्टेंस होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सिलिकॉन का होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सप्लाई आफ्टर फ्यू सेकेंड, द करेंट गेट स्टडी वैल्यू ऑफ इनिशियल करेंट विल बी, क्या पूछ रहा है आपका, ये इनिशियल करेंट पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्लाइटली हायर देन स्टडी करेंट। द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीशियम, एलॉय मैग्नीशियम का रेजिस्टिव हो जाएगा नियरली इंडिपेंडेंट इन टेम्परेचर, डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पे। व्हेन अ वेस्ट स्टोन ब्रिज इन अ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचार्ज, व्हेन डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बी, डिफ्लेक्शन वहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या होगा, चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे पहले है क्या, देखिए आप, ब्रिज है, ठीक है, वेट स्टोन ब्रिज है, रेजिस्टेंस वाला यहाँ पे, बैटरी है, गैल्वेनोमीटर है, इंटरचार्ज है, रिफ्लेक्शन, इंटरचार्ज नोट चार्ज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। विच मटेरियल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इसका हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सिल्वर का होगा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R, द करेंट ऑफ सर्किट ऑफ मैक्सिमम व्हेन, जब वहाँ पे R इक्वल टू दोनों इक्वल हो जाएगा तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। इफ N सेल each EMF E internal resistance R are connected
in parallel, then total EMF and internal resistance will be E and R by N. Copper and germanium are cold, ठीक है, सॉरी कोल्ड फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस, द रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, जो रेजिस्टेंस विल भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठंडा है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। मतलब यहाँ पे देखिए जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा उतना वहाँ पे मतलब डिक्रीज होगा, ठीक है। तो 20 डिग्री किस में है आपके यहाँ पे, रूम टेम्परेचर का, ठीक है। तो ग्रेनियम रूम टेम्परेचर का होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर है, सॉरी कॉपर एंड ग्रेनियम है, तो कॉपर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस कूल्ड है, तो ज़्यादा ठंडा है तो डिक्रीज होगा, और ये कम है 20 डिग्री सेल्सियस है तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डिक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर 2। ओम लॉ इज फॉलोड बाई, ओम लॉ किसको फॉलो करता है, कंडक्टर को फॉलो करता है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द रोड कॉपर कंपेयर्ड अ थीन वायर इज कॉपर इज, थीन है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर सेम हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपने पहले किए हुए हैं, सॉरी। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रोड ऑफ कॉपर इज कंपेयर्ड अ थीन वायर इज कॉपर इज, थीन आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस हो जाएगा। क्यों लेस होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कॉपर कंपेयर टू थीन वायर ऑफ कॉपर, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा आप। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रोड वायर इज कंपेयर टू दैट थीन वायर ऑफ कॉपर इज सेम, ठीक है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रोड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ थीन वायर ऑफ कॉपर इज, सॉरी गलत आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन में ऑप्शन गलत कर दिया है, इसको आप छोड़ दें। चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कल आपको 8 AM में लेक्चर 4 मिल जाएगा, मिशन 15 मंथ्स। आपका 15 दिन में पूरा जो फिजिक्स 12th बोर्ड का जो 35 मार्क्स का MCQ आता है वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, यही 15 वीडियो से आपका ये पूरा आएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।